हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम अक्षय नवमी के बारे में जानते हैं, आंवला नवमी के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, आंवला नवमी कहिए, अक्षय नवमी कहिए, ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु आंवला की पत्तियों पर शयन करते हैं। आंवला की पत्तियों पर शयन करते हैं, उनके जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इसीलिए तो कार्तिक मास में आंवला की पूजा करना, महादीप दान करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और अक्षय नवमी के दिन तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन माता लक्ष्मी ने आंवले के नीचे भोजन बनाकर ब्रह्मा विष्णु महेश को भोजन कराया था। तो इसी से ये प्रथा आ गई, ये नियम निकला कि कार्तिक मास में अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने वाला अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है, या उस भोजन में अमृत तुल्य स्वाद आ जाता है, अमृत तुल्य प्रभाव आ जाता है। तो इसीलिए कार्तिक मास की अक्षय नवमी, आंवला नवमी को ये सारे कार्य किया जाता है। और दोस्तों, आंवला नवमी पर एक मैं बहुत ही आसान और छोटा सा उपाय बताई हूँ। वो वीडियो इससे पहले अपलोड हुई होगी, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मैं एकदम निश्चित तौर पे बता रही हूँ कि वो वीडियो और वो कार्य आप यदि करेंगे तो आपको उसका बहुत ही सुंदर परिणाम दिखेगा। तो आप इस कार्य को ज़रूर करिएगा। अब आइए और जान लेते हैं कि आंवला नवमी, अक्षय नवमी कब पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार कोई भी व्रत हो, कोई त्यौहार हो, कोई नियम हो, जब उदया तिथि के अनुसार हम लेते हैं ना, तो उसका प्रभाव और हमारे ऊपर बढ़ जाता है। तो उदया तिथि के अनुसार आंवला नवमी, अक्षय नवमी 31 तारीख को पड़ रही है, 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर को क्या करना है? देखिए दोस्तों, नियम तो हमारा ये कहता है कि आज यदि हम कार्तिक स्नान किए हैं तो आंवले की पूजा ज़रूर करें, तभी जाकर हमारा कार्तिक स्नान और ज़्यादा फलदायी होता है। बहुत लोग कहेंगे आंवला नहीं मिल पा रहा दीदी, दिक्कत है, परेशानी है। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। अगर बहुत दिक्कत है तो आप कहीं ऐसे मंदिर को चुनें, मंदिरों में अक्सर कर मिल ही जाता है आंवले का पेड़, तो आप वहाँ जा कर के पूजन कर सकते हैं। और थोड़ा 1-8 किलोमीटर हो तो प्रयास करिए, कोशिश करिए कि आज जाकर आंवले की पूजा कर लें, क्योंकि 1 माह तक हम पूरा मेहनत किए हैं, नहाए हैं, कार्तिक मास में पूजा पाठ सब कुछ किए हैं, तो कोशिश करिएगा ये सारे कार्य आप करने के। अब जो लोग कार्तिक स्नान किए हैं उनके लिए एक और ज़रूरी कार्य है जो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा पुण्य फल की प्राप्ति के लिए। आंवला नवमी पर आपको आंवले को मारना नहीं है। मतलब मारने का मतलब, मैं बहुत देखती हूँ कि लोग तोड़ने लगते हैं फल को, ये सब नहीं करना है। आंवले की फल को आपको तोड़ना नहीं है, आज खाना भी नहीं है, क्योंकि देखिए जिस चीज़ की हम पूजा करते हैं भक्षण करते नहीं हैं, मैं तो बार बार बता चुकी हूँ आपको, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रही बात आंवले के नीचे खाना बनाने की, तो देखिए दोस्तों, न वो अब वो टाइम रहा और न वो अब वो चीज़ें रही। पहले जब बचपन में हम लोगों के यहाँ आंवले के नीचे खाना बनता था तो एक अलग ही उत्साह हुआ करता था। सब कुछ सामान लेके जाते थे हम लोग, फिर वहाँ पे खाना बनता था, वहीं पे बैठ के खाना खाते थे, तो बहुत बहुत बढ़िया लगता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। आंवला है भी तो दूर है, और दूर जाकर पूजा कर ले वही बड़ी बात है। कहाँ भोजन बन पाता है, उसमें भी करने वाले लोग तो करते ही हैं, लेकिन कम लोग ही कर पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप एक कार्य और कर सकते हैं। जैसे खाने पीने का मन है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई छोटा सा स्टोव वगैरह ले जा करके कुछ भी छोटा सा बना के खा पी सकते हैं। जैसे चाय वगैरह बनाकर, बिस्किट चाय वगैरह खा सकते हैं, ये सारे कार्य भी कर सकते हैं। और कहा जाता है ना, कुछ ना हो तो कुछ तो कर लो। तो उस आंवले के नीचे बैठकर आप घर से भी कुछ बना कर ले जाएं तो खा सकते हैं। हालांकि उसका प्रभाव नहीं होगा, मेन होता है वहाँ कुछ सीजने का, बनाने का। तो ये कार्य हमारा ज़रूरी है। तो ये कार्य अगर आप कर पाते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पा रहे हैं तो जो हो जा रहा है वही करिए, जो नहीं हो जाए उसको छोड़ दीजिए। देखिए, एक बात आपसे बता दूं, एक कमेंट आया था कि दीदी आप किसी चीज़ को थोड़ा सा ये बताया करिए कि ये नहीं हो पाए तो क्या करें। देखिए, एक चीज़ बता दूं, आज मेरी बात बहुत लोगों को थोड़ा सा कड़वी लगेगी। आज भगवान ने मुझे शायद वो अवसर दिया है कि मेरी बात हजारों सुन लेते हैं। तो मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं शास्त्रों को मोड़ तोड़कर अपने अनुसार बातें आपसे करूं। आपसे अगर मैं ये कह दूं
कि ठीक है आप वहाँ कुछ ले जा करके खा सकते हैं, उससे भी पुण्य फल मिलेगा। तो मैं ये तोड़ मोड़ कर आपको तो बता दी, आप तो सोचेंगे कि हाँ दीदी ने कहा है ठीक है खा लेते हैं, लेकिन शास्त्र उसके नीचे बनाने की मान्यता देते हैं कि उसी के नीचे भोजन सीझा हुआ अर्थात बनाया हुआ होना चाहिए। तो बस इसी कारण मैं किसी चीज़ को ऐसे मोड़ तोड़ के प्रस्तुत आपके आगे नहीं करना चाहती हूँ। जो असलियत है, जो सच्चाई है, बस मैं वही बताना चाहती हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, क्योंकि कोई भी नियम ना हमारी सहूलियत के अनुसार नहीं बनता है। जैसे आज बाल नहीं धोना है, मैं आपसे कह दूँ कि धो लीजिए, उतना मान्य नहीं होता है। आप धो लेंगे, लेकिन एक बात मानिए, आप धो लेंगे, आपको पाप भी नहीं लगेगा, पाप मुझे लगेगा जो मैं आपको इस तरह के सलाह दे रही हूँ। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ों से बड़ा बच के रहती हूँ और वही बताती हूँ जो मैं कर सकती हूँ या जो मैं करती हूँ। बिल्कुल अपने जैसा मैं सोच करके आपको चीज़ें बताती हूँ कि हाँ मैं ऐसा करूँगी तो मुझे शास्त्र मेरी क्या मान्यता देते हैं, क्या बोलते हैं। तो मैं ऐसा आपको वही चीज़, मतलब कहते हैं ना कि जो चीज़ खुद पे महसूस कर, ये तराजू तौल के तम मुख बाहर आन, आप लोग भी सुने होंगे ना। तो वही हृदय रूपी तराजू पे तौलती हूँ और तब जाकर आपको चीज़ें बताती हूँ। इसलिए मैं तोड़ मोड़ नहीं पाती हूँ और उसके लिए आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बातें इतनी देर से बता रही हूँ। आइए अब आगे अपने विषय पे पहुँचते हैं। तो आंवला नवमी है, खाना जैसा मैं बताई हूँ वैसा कर लीजिएगा। अब कार्तिक स्नान करने वाले एक कार्य और कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आराम से। मार्केट से 1 दिन 2 दिन पहले आंवला खरीद लीजिएगा। आंवले को खरीद कर चाकू से बीच में थोड़ा सा होल कर लीजिएगा। घी का या तेल का, तिल के तेल का बहुत बढ़िया रहेगा। आप एक बाती, गोल वाली बाती बनाकर आंवले के जड़ में जाकर आंवले का दीपदान करिएगा। 5 आंवले का दीपदान आंवले के नीचे करिएगा। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और एक चीज़ बता दूं, ये जो नवग्रहों के चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं ना सभी, कि हमारे नवग्रह सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आए दिन आप देखते हैं कि जब मैं कुंडली देखती हूँ लोगों की, ये ग्रह सही नहीं है दीदी, ये पूजा करा दीजिए, वो करा दीजिए, वो होती भी है। तो इतनी महंगी जो पूजाएं होती हैं उनसे आप बच जाएंगे। पूरे साल में जो आपको तकलीफ़ें मिलती है ना, भगवान ने चाहा तो उससे बच जाएंगे। कार्तिक स्नान कर ही रहे हैं तो आंवले के नीचे 5 आंवले के दीपक जलाइए। और दूसरी चीज़, आंवले के दीपक ना स्वर्ण के दीपक के बराबर आपको पुण्य फल देते हैं, तो ये कार्य कर लीजिएगा। और दूसरा कार्य करना है, आंवले का दीपक बनाकर आप चाहें तो तुलसी माँ के पास, भगवान विष्णु के पास भी जला सकते हैं। तो ये कार्य मैं कहना चाहूँगी जितने लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो ज़रूर कर लें। तो ये विशेष कार्य है जो आपको अवश्य करना है। आंवला नवमी के दिन कुछ और कार्य हैं जो कि किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, आज का किया गया जो पुण्य कर्म है ना, वो अक्षय होता है। क्षय यानी समाप्त, जो कभी क्षय हो ही ना, ऐसा पुण्य कर्म। तो आज आप और क्या कर सकते हैं, आप किसी ज़रूरतमंद को आज कंबल दे सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, स्वेटर दे सकते हैं। अब देखिए, हर किसी में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी गरीब लड़की की शादी करा सके, ये सब तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उतना हम लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ कहीं गौशाला है ना, तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा कुछ ले जा करके गौशाला में दें। देखिए, गायें परेशान रहती है ना, तो क्योंकि बहुत सारी होती हैं। अब घर में जो एक गाय पाल रहा है वो तो बहुत अच्छे से खिला रहा है, लेकिन इतनी सारी गायों को बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो वैसे में जो चोकर का बोरा वगैरह होता है वो खरीद करके आप वहाँ दान कर सकती हैं। ये छोटे छोटे दान है ना, लेकिन सोचिए जब गौ माता को वो चीज़ें मिलेंगी तो वो कितनी ज़्यादा प्रसन्न होकर खाएंगी, और कितना उनके एक एक रूम में देवी देवताओं का वास होता है, तो कितना आपको पुण्य मिलेगा। तो ये अक्षय पुण्य वाले कार्य कर दीजिएगा। मत खरीदिएगा केला, मत खरीदिएगा कोई और चीज़, लेकिन ये कार्य मुझे लग रहा है 200-300 का मिलता होगा पूरा बोरा, तो आप उसे खरीद कर किसी गौशाला में दे दीजिएगा। उनका खाने वाला जो होता है पशु आहार, वो खरीद के दीजिएगा। वो सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और आपको इसका पुण्य फल मिलेगा। तो छोटे छोटे कार्य करते रहिए आप, और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें तो मैं विशेष बताई हूँ, लेकिन वो वीडियो आपके लिए जो उपाय बताई हूँ वो अचूक है, अमोघ है, तो उसे ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करना मत भूल जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो करिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।